जैसे ही राहुल ने जनरेटर स्टार्ट करने के लिए रस्सी को पूरी ताकत से खींचा, अचानक जनरेटर हवा में उड़ गया और दूर जा गिरा। राहुल थोड़ी देर के लिए चौंक गया, लेकिन फिर उसने जनरेटर के पास जाकर उसकी पंखड़ियों को हाथ से पकड़ने की कोशिश की। आश्चर्यजनक रूप से राहुल के हाथ में कोई चोट नहीं आई, बल्कि जनरेटर की लोहे की पंखड़ियां ही टूट गईं। राहुल को यकीन हो गया कि उसके पास कोई शक्ति आ गई है। अगले दिन स्कूल में एक खेल हो रहा था, जिसमें सभी बच्चों को अपने सबसे पक्के दोस्त पर भरोसा करके उनके ऊपर गिरना था। राहुल ने पिंकी पर भरोसा जताते हुए उसके ऊपर गिरने की कोशिश की, लेकिन पिंकी ने साइड हटकर राहुल को नीचे गिरा दिया। राहुल सीधा जमीन पर गिरा और सारे बच्चे उस पर हंसने लगे। पिंकी ने उसे उठने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन गुस्से में राहुल ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी हड्डी ही टूट गई। इसके बाद पिंकी की माँ को एक होटल में काम करते हुए दिखाया गया। अचानक होटल की लाइट्स अजीब तरीके से जलने बुझने लगी। जब उन्होंने लाइट की तरफ देखा तो वो भयानक तरीके से फट गई और कांच का टुकड़ा उनकी एक आंख में घुस गया। तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने राहुल खड़ा है। डर और हैरानी के बीच राहुल ने उन पर हमला कर दिया और उनकी जान ले ली। इसके बाद राहुल पिंकी के पिता के पास गया। पिंकी के पिता को पहले से पता था कि राहुल अब एक राक्षस बन चुका है। उन्होंने डरते हुए राहुल पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन गोली का उस पर